नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है ताइवान से। जी हाँ, और चीन ने इस कार्रवाई में ताइवान के खिलाफ 1 नहीं, 2 नहीं या 10 नहीं, पूरे 18 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है। इसमें कुछ बम वर्षक भी थे, यानी कि जो बड़े हैवी एयरक्राफ्ट होते हैं, ज़्यादातर जो बड़े बड़े बम ले जाने में सक्षम होते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। तो क्या कार्रवाई करी है वो मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, उस समय अमेरिका के एक बहुत ही बड़े ऑफिशियल जो अंडर सेक्रेटरी कीथ हैं, वो वहां पर मौजूद थे ताइवान के अंदर ही। तो यानी कि इस कार्रवाई के बाद चीन और ताइवान के साथ साथ अमेरिका और चीन के बीच भी एक युद्ध की आशंका पनप चुकी है। वहीं चीन ने इसको लेकर, अपनी कार्रवाई को लेकर एक बड़ा बयान और सीधे सीधे वार्निंग भी जारी कर दी है। सब कुछ बताऊंगा, मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पिछले 3 से 4 सालों में ये देखने को मिला है कि ताइवान की सीमा में जो मतलब कि उसकी एक जो एयर बाउंड्रीज हैं, उनको वॉयलेट करता आ रहा है चाइना। लगातार कभी अपना कोई 1 लड़ाकू विमान भेज देता है, कभी 2 लड़ाकू विमान भेजकर जो ताइवान को धमकाता रहता है। लेकिन पिछले 3 महीनों में सिचुएशन बदल चुकी है। पिछले 3 महीनों में क्या हुआ है कि अमेरिका ने अपने ऑफिशियल्स को भेजना शुरू कर दिया है ताइवान में, और चीन इससे चिढ़ा हुआ है, क्योंकि चीन को लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ताइवान को एक संपूर्ण देश घोषित करके उसके साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बिठा लेगा, फिर अपने यूरोपियन दोस्तों के से भी ताइवान को रिकॉग्नाइज करवा देगा एक संपूर्ण राष्ट्र के तौर पर। क्योंकि आज की तारीख में ताइवान को एक संपूर्ण राष्ट्र नहीं मानता कोई भी, ना तो यूरोपियन देश, ना ही अमेरिका, ना ही भारत जैसे देश, क्योंकि ये सब लोग फॉलो करते हैं वन चाइना पॉलिसी को। लेकिन पिछले 3 महीनों के अंदर अमेरिका ने अपने मतलब कि जो बयान है वो भी तीखे कर लिए हैं। कई मामलों में तो जो अमेरिकी ऑफिशियल्स ये भी कह चुके हैं खुलेआम कि हम ताइवान को रिकॉग्नाइज करवाएंगे एक संपूर्ण देश के तौर पर, साथ ही यूनाइटेड नेशन में भी उसे वापस लाएंगे। चीन को इस बात का पता है कि जिस दिन ताइवान एक संपूर्ण राष्ट्र के तौर पर सामने आ गया तो वन चाइना पॉलिसी को कोई नहीं मानने वाला, और फिर ताइवान को कब्जाने का उसका सपना एक तरीके से सपना ही बनकर रह जाएगा। इसलिए उसने अपनी कोशिशें बहुत तेज कर दी हैं, और इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कल एक हुई बहुत बड़ी कार्रवाई। दरअसल कल चीन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चीन ने अपने 18 लड़ाकू विमान, जी हाँ 1 2 नहीं 18, जब किसी देश की सीमा में घुसते हैं तो एक तरीके से युद्ध जैसी सिचुएशन होती है। 18 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुसा दिए। वो वहां पर मतलब कि ताइवान ने उन्हें वापस जाने की वार्निंग भी दी, कोई उनको बिल्कुल अनसुना किया। काफ़ी देर तक वहाँ पर जो ताइवान की सीमा के अंदर रहे, ताइवान ने उन्हें शूट डाउन नहीं किया। वो फिर थोड़ी देर बाद वापस लौट गए। लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई है। इसके बाद ताइवान ने बयान भी जारी किया कि इस तरीके से चीन एक ड्रिल आयोजित कर रहा है, मतलब कि लगातार किस तरीके से अगर वो इन्वेजन करेगा ताइवान पर तो कैसे करेगा, और अगले कुछ महीनों के अंदर, शायद 1-2 महीने के अंदर भी वो ताइवान पर कब्जा भी जमा ले। ये उसकी ड्रिल का एक हिस्सा है। वहीं इस कार्रवाई पर चीन ने भी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने ऑफिशियल तौर पर कहा है कि यह हमारी कैपेबिलिटी को दिखाता है कि ताइवान हमें कतई नहीं रोक सकता। जब हम हमला करने जाएंगे ताइवान पर, तो ये जो हमने कार्रवाई करके दिखाई है, जिस तरीके से हमारे 18 लड़ाकू विमान घुसे हैं ताइवान के अंदर, कि हम कितनी आसानी से ताइवान पर कब्जा कर सकते हैं। और यह भी कहा है कि ताइवान आने वाले कुछ समय के अंदर चीन का एक संपूर्ण हिस्सा होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल साफ तौर पर एक तरीके से कहा है, और चेतावनी भी दी है कि अमेरिका इससे यानी कि ताइवान से दूर रहे। अगर वो जाएगा तो यानी कि वो आग से खेल रहा है। अमेरिका ने अब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, और दोनों देश चीन और ताइवान के बीच इस समय युद्ध जैसी सिचुएशन बन चुकी है बिल्कुल। और अगर एक भी लड़ाकू विमान ताइवान ने मारकर गिरा दिया चीन का, तो युद्ध शुरू होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगी। इसलिए सिचुएशन बहुत टेंस है। अमेरिका भी इस पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही मुझे कुछ और अपडेट इस पर मिलेगी, मैं वीडियो बनाकर आपको सूचित कर दूंगा। तो मेरे साथ आप ऐसे ही बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।